माननीय नीतीश कुमार जी पहले भी यात्रा करते आए हैं और यात्रा का बड़ा ही एक प्रयोजन है, एक बहुत ही सकारात्मक प्रयोजन है कि माननीय नीतीश कुमार जी लोगों के बीच जाकर लोक कल्याणकारी कार्यों का कार्यान्वयन देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और समाधान करते हैं ताकि अगला पॉलिसी बनाने में उसकी वो मदद हो सके, कौन सा व्यक्ति के क्या करना। और यही बड़ा ही सफलतापूर्वक एक ये समाधान यात्रा समाप्त हुआ है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है, तो ऐसे ही सकारात्मक मुद्दे में वो मीन मेख निकालने का असफल प्रयास करते हैं। मगर जनता जानती है कि यात्राओं से माननीय मुख्यमंत्री किस तरह जनता से फर्स्ट हैंड कांटेक्ट करते हैं और जनता की बात को अपने तक सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुक कितने हैं, कैसे हैं, उस पर उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और ये बड़ा ही सकारात्मक पहल है और ये जो एक चरण ये समाप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी से जब पूछा गया कि क्या आप 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके लोग जो है महागठबंधन के नेता जो है आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा नारा लगाते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं उनसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, माननीय नीतीश कुमार का पैन इंडिया सपोर्ट है और लोगों की आकांक्षा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए सारे गुण उनमें उपलब्ध हैं। लेकिन वो माननीय नीतीश कुमार जी ने अनेकों मौके पर यह स्पष्ट किया है कि वह विपक्षी एका के मालाकार सूत्रधार बनकर जनता की जो आकांक्षा है कि भाजपा मुक्त भारत हो, जिसकी शुरुआत हमने बिहार से किया है, उसको सफलीभूत हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत को हम उसको करेंगे जब वो केंद्र सरकार से भाजपा को खदेड़ेंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। इस आशय का उन्होंने स्पष्टीकरण कितने दफ़े दिया है, लेकिन हाँ, वो विपक्षी एका के सूत्रधार जरूर रहेंगे। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर विभाग का सर्वे जो है तीसरे दिन भी जारी रहा। सभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया है बीबीसी। देखिए, बीबीसी पर इनकम टैक्स रेड इस बात को फिर लोगों को यकीन कराता है कि इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष से उसका दुरुपयोग करती है। इस बात में हो गया। दूसरा कि भाई, बीबीसी एक प्रेस है और प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसलिए ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा अटैक है। और इस अटैक के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और केंद्र सरकार का ये जो रीति है, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस के खिलाफ है और जनता निश्चित ही से देख रही है और उचित समय पर जनता बीजेपी को उचित जवाब देगी। असरुद्दीन ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। वह कभी कानून की बात नहीं करते हैं। जिन्ना भले ही चले गए हों, लेकिन जिन्ना के उत्तराधिकारी के रूप में कई लोग बच गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में हिंदुओं के द्वारा किसी भी ताजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बात कही। असरुद्दीन ओवैसी पर गिरिराज जीत सिंह तो टिप्पणी करते हैं, मगर ये भी उतना ही शाश्वत सत्य है कि माननीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जब मुंह खोलते हैं तो केवल लोगों के में विभेद और विद्वेष की बातें करते हैं। और भाजपा जो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करती है, उसका एक बड़े प्रणेता माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। और नहीं, इनको तो बोली पर लगाम लगना चाहिए। ये हमेशा जानते हैं कि चूंकि इनके पास सकारात्मक मुद्दे नहीं हैं, तो निश्चित ही इस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर किसी तरह वो वोट ला सकें, इसी के फेर में वो रहते हैं। लेकिन जनता इनको जानती है, इनके पार्टी को जानती है। जनता इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। 2024 में जनता ऐसे मंत्री को और वैसी पार्टी को सत्ता से खदेड़ देगी। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जो बुलडोजर इस अभियान चल रहा है
उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो कहती है कि हम गरीबों के घर को स्कूल, अस्पताल और पार्क में बदल देंगे। सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। समाज को ज़रूरत स्कूल, अस्पताल और पार्क की तो है, लेकिन गरीबों का आशियाना उजाड़ कर नहीं। गरीबों का आशियाना भी बना रहे, ये भी संविधान के मुताबिक है। संविधान में हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में गरीबों को भी शेल्टर मिले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए केंद्र सरकार जो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सरकार है, सरकार स्कूल कॉलेज की बात अलग से करे और गरीबों का आशियाना बना रहे, ये अलग से हो। और ऐसा दोनों को मिक्स करके नहीं करे। बुलडोज़र जहाँ चलना हो वहाँ चले, लेकिन गरीबों का आशियाना भी बना रहे, इसको सरकार को देखने की ज़रूरत है।